नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एशिया के सबसे ज्यादा बजट वाले बीएमसी के गद्दी पर हर पार्टी काबिज होना चाहती है, लेकिन जनता किसके साथ है और उन्हें उनके मुद्दे क्या हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। मुंबई के मझगांव इलाके के लोगों की राय क्या है, यह जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने। देखिए उनके साथ लोगों की चौपाल। मुंबई हमेशा समंदर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ पोर्ट और बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। मैं आज ऐसे ही इलाके में हूँ, मझगांव से लेकर डॉकयार्ड्स तक, और ये पूरा रेंज जो है वो कभी बीपीटी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंदर में आता था और यहाँ पर बहुत सारा कारोबार होता था। लेकिन अब धीरे धीरे कारोबार वो जेएनपीटी की तरफ यानी नवी मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब नया पोर्ट बनाया जा रहा है वाड़वन की तरफ, वहाँ पर भी शिफ्ट होगा। मुंबई में जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनकी क्या स्थिति है, इस बार बीएमसी के चुनाव में वो लोग किसकी तरफ जाएंगे, किस तरीके का विकास मुंबई में हो रहा है, पोर्ट जोन के इलाके में किस तरीके की स्थितियाँ हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मुंबई कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार मुंबई किसको मतदान करेगी और किस आधार पर करेगी? देखिए, मुंबई इस बार पहली बात कि हिंदुत्व के ऊपर मतदान करेगी, दूसरी बात जो रोजगार और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण है उस पर मतदान करेगी। और इस बार भाजपा पूरे बहुमत में अपना मेयर बैठाने जा रहा है और मेयर वही होगा जो जय श्री राम बोलेगा और जय श्री राम बोलकर और अपनी कुर्सी पर बैठेगा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदुत्व बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, और बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया है। क्या आम पब्लिक भी यही कुछ सोचती है क्या? बिल्कुल सोचती है, बिल्कुल देख भी रही है। उनके ठीक सामने एक बुर्का पहनकर एक लेडीज कहती है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान की स्थिति बनती चली जा रही है, नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है, ऐसा उनके सामने कहा जा रहा है। बुर्का पहनकर कोई हमारे धर्म के बारे में, कोई हमारे संस्कृति के बारे में अपशब्द बोलेगा तो उनके जहन में हिंदुत्व कहाँ है और किस प्रकार हिंदुत्व दिख रहा है। और जो सिचुएशन है आज का ये सदी चल रहा है, ये हिंदुत्व की सदी चल रही है। अगर इसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और इस बार मेयर बीजेपी का ही बैठेगा, हिंदुत्व का मेयर बैठेगा। हिंदुत्व का मेयर बैठेगा। आप बताइए कि रोजगार कैसा चल रहा है, क्या काम करते हो? होटल लाइन में। होटल लाइन में जी। धंधा अच्छा चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है। ये बताओ कि जब होटल में लोग खाना खाते आते हैं तो लोग चुनाव पर भी चर्चा करते हैं कि क्या चल रहा है मुंबई में, कैसे चल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, मुंबई में बदलाव होना चाहिए या जैसा हो रहा है वैसा चलेगा? हाँ, बोलता है ना बदलाव होना चाहिए। हाँ, बोलता है ना बदलाव होना चाहिए। हाँ, जरूर। क्या बदलाव होना चाहिए क्या? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। क्यों? अभी सब तरक्की हो रहा है, जो भी बीजेपी और ये शिंदे सेना का वोट बढ़ेगा। उन्होंने कोस्टल रोड मुंबई में बड़े बड़े रोड अच्छा, और ये जो चाल बिल जो मकान बना रहे वो अच्छा बना रहे ना। आईटी वो बीआईटी चाल बिल सब बीडीडी चाल। हाँ, बीडीडी चाल सब अच्छा हो रहा है ना। अच्छा हो रहा है। वो अटल सेतु बनाया, लोगों के लिए सुविधा मिल रही है। आपको फायदा हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना। गांव जाने के लिए अच्छा रोड बन गया ना, वन वे जा रहा है मैं मुंबई आगरा रोड से। अच्छा हो रहा है। हम दूसरे के पास चलते हैं। आप बताइए कि क्या हाल है मुंबई का? अच्छा, बीजेपी एक नंबर। क्यों 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 क्यों? सुधांशु देंगे वोट की? आप देंगे? आपकी जगह सुधांशु वोट देने जाएंगे क्या? नहीं, हमारे लिए सुधांशु भाई है, जो भाई जा रहे हैं। सुधांशु वोट देंगे कि आप वोट देंगे? हम देंगे वोट उनको। तो वोट देने जाएंगे तो कुछ तो दिमाग में होगा कि क्या चीज मुंबई में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, पोर्ट जोन के इलाके में कैसे हो रहा? अच्छा ही हो रहा। बीजेपी सरकार में अच्छा ही है सब, जो भी है बीजेपी सरकार में अच्छा है। बीजेपी शिंदे एक नंबर। बाकी तो कल तो राज ठाकरे ने एक सभा की और दिखाया कि किस तरीके से सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारी चीज़ें किसी एक बिजनेसमैन के हाथों में हैंडओवर कर दिया जा रहा है। ये मोनोपोली बनते जा रहा है। उसको कम से कम बचाने की ज़रूरत है, मुंबई को बचाने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए उसमें क्या है ना कि मोनोपोली का बात नहीं है। जो सक्षम है, अगर किसी को हम 50 किलो वजन दे रहे हैं और वो 20 किलो उठाने के लायक नहीं है तो गिर जाएगा।
अडानी जो है कैपेबल है और सक्षम है, उस चीज़ को कर सकता है, उतना मैन पावर उसके पास है, उतना इन्वेस्ट करने की क्षमता है, वो कर रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब बढ़िया है, उसका डॉक्यूमेंट करके गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करके कोई भी कार्य कर रहा है तो एक तरीके से कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा है वो। मोनोपोली नहीं होगी? मोनोपोली नहीं है वो, मैं बोल रहा हूँ ना कि टाटा था तो टाटा का गाड़ी नंबर 1 पे चल रहा है। सब अभी टाटा ने नया नया ब्रांड खोला है, नए नए ब्रांचेस को लॉन्च किया है, नए नए मॉडल को ला रहा है, उसका भी गाड़ी चल रहा है, महिंद्रा का भी गाड़ी चल रहा है। तो मोनोपोली तो वहाँ नहीं है। जो आदमी सक्षम है, कैपेबल है, वो आदमी काम कर सकता है। अगर हम किसी इसको देंगे, वहाँ भी नौकरी मिल रही है। इंडिगो में अभी हाल में क्या हुआ था? इंडिगो में एक 70% पैसेंजर्स पर जिसकी मोनोपोली चल रही थी, अचानक वो कोलैप्स हुआ तो देश का कितना बुरा हाल हुआ। ये बात अब मैं भी था, जैसे इंडिगो का प्रॉब्लम आया तो उस समय मैं गांव में था, वहाँ से टिकट निकाला, मेरा टिकट कैंसिल हो गया और जहाँ 6,000 का टिकट था वहाँ 15,000, 20,000, 35,000, 40,000 ऐसे दूसरे एयरलाइन वालों ने रेट को बढ़ा दिया, जो कि जिससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। चुनाव में मुद्दा बनता है क्या? चुनाव में मुद्दा बनता है। चुनाव में जो काम किया है बीजेपी और जो उनकी यूती सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, उनका काम तो अच्छा है भाई, काम बुरा नहीं है। और विपक्ष है, विपक्ष तो बोलता ही है कि भाई हमको ये कमी निकाल करके वहाँ छोटी छोटी, उद्धव सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, पहले वो अपने कार्यकाल को देखें, उसके बाद कंपेयर करें कि उनके कार्यकाल में क्या होता था। अभी मुंबई का जो नक्शा है, मुंबई का नक्शा भी चेंज हो गया और मुंबई अपने जगह पर एक विकास की तरफ जा रही है। अटल सेतु, अभी जैसे भाई साहब ने कहा अटल सेतु बन गया, तो हम लोग को JNPT जाना होता तो 4 घंटा घूम के जाते थे। अभी JNPT जाना हो गया तो 20 मिनट में पहुँचते हम लोग। और अटल सेतु बनने से बहुत सारा इजीली एकदम काम हो रहा है, जल्दी JNPT पहुँचते हैं, काम होता है। और यहाँ पे जो बाकी का जो मरीन ड्राइव से सब पूरा बना दिया है, सीलिंग कोस्टल, हाँ कोस्टल लाइन जो बनाया है, कोस्टल रोड से वहाँ भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। अभी वहाँ से वर्ली से एक नया लिंक निकाल के सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, बोरीवली तक कर रहे हैं। तो ये सब मुंबई के अंदर बहुत सारा ये हुआ हो रहा है। मुंबई के अंदर बदलाव हो रहा है। इस बार क्या देख रहे हैं कि किस पार्टी को एज लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे मुंबई में इस बार जब मतदाता वोट करने जाएंगे? तो मुद्दा है जो आप देख रहे थे BMC में, जब आज 20-25 सालों से शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का राज्य था, शासन था। एक रोड बनता था, 15 दिन के अंदर वो रोड टूट जाता था, वापस कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाता था, मारवाड़ी गुजराती जो भी है उनको दिया जाता था। आज विषय जो है, आप देखेंगे जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं BMC में, सब कोई महाराष्ट्रियन नहीं है। मेरे को भी ये बात बुरा लगता है, भले मैं उत्तर भारतीय हूँ, महाराष्ट्रियन को जो यहाँ रह रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। दूसरा, रोड का जो कॉन्क्रीटीकरण हुआ है, आप हर गली में जाएंगे रोड का कॉन्क्रीटीकरण। ठाकरे परिवार तो कह रहा है कि मराठी मुद्दे को, मराठी अस्मिता रहनी चाहिए, उसको मराठी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए अपनी अस्मिता बचाए रखने के लिए, मुंबई बचाए रखने के लिए। तो वो मुद्दा भी अहम है। आप कह रहे हैं कि मराठियों को काम नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा, ये किस तरीके का राजनीति और पॉलिटिक्स देख रहे हैं? ये उद्धव ठाकरे जी ने तो किया है, सरकार में तो हुआ है। जितने मराठी यहाँ पे रह रहे थे साउथ मुंबई में उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया है। अब हमारी जो एकनाथ शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस सरकार की महायुति सरकार आ रही है, वो यही कर रही है ना कि जो क्लस्टर डेवलपमेंट करके उनको वापस लाने की कोशिश। 15-15 लाख रुपए में घर दिए गए मराठी भाइयों के हमारे। तो ये जो उद्धव सरकार थी और राज साहब ठाकरे हैं, ये टोटल सिर्फ भावनाओं से खेल कर, मराठी विषय पे जो भावनाओं से खेलकर उकसाते हैं, दंगे करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं दो जो हिंदू कम्युनिटी उनके बीच में। बाकी ये मराठियों के हितैषी कभी नहीं थे, न है, न रहेंगे। मराठियों की हितैषी नहीं है क्या? हम दूसरे के पास भी चलते हैं। क्या चाचा, मराठियों की हितैषी कौन है? कौन है मराठी का हितैषी? मराठी का अच्छा चाहने वाला कौन है, बीजेपी या उद्धव ठाकरे? अभी क्या फॉर्म में बीजेपी अच्छा कर रही है, उद्धव ठाकरे नहीं है फॉर्म में? नहीं। क्यों, मुंबई में क्या कमी ऐसी रह गई थी जो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने नहीं पूरा किया? हम लोग आपस में ही झगड़ गए, भाई भाई, अभी क्या बोलेगा। भाई भाई झगड़ गए? पहले नहीं झगड़े थे, इसलिए तो बाला साहब ठाकरे से अलग हुए। हाँ, बाला साहब से अलग हुए, भाई भाई से झगड़ करके अब तो दोनों इकट्ठा आ गए हैं, तो अच्छी पोजीशन होगी। कुछ नहीं पोजीशन है, बीजेपी एक नंबर पे है। आने से बस खाली क्या हुआ था, बस खाली चुनाव के मुद्दे बनाने से पहले 6 महीना पहले उत्तर भारतीयों से पीटा जा रहा था इनके माध्यम से, और बस खाली अपना माहौल बनाने के लिए। कांग्रेस तो कह रहे उत्तर भारतीयों को पिटवाने में बीजेपी ने MNS को सपोर्ट किया। रोज बीजेपी के नेता MNS के घर पे जाते थे और उसके बाद उत्तर भारतीय मारे जाते थे। गठबंधन में कौन है वो स्पष्ट दिख रहा है।
और जब गठबंधन में है तो कौन क्या कर रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी तो गठबंधन में नहीं आई और शिंदे गुट तो गठबंधन में नहीं है। गठबंधन तो इन्हीं उबाटा और इनके मनसे के लोग हैं, और भी जो इनके साथ में जो सीन पोछी कर रहे हैं, इनके पीछे जो सहरा रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग हैं क्या है भाई? कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस की तो जैसे आप लोग देख रहे हैं 10 सालों से 15 सालों से चले आ रही है। मुझे नहीं लगता है कुछ बदलाव आएगा उन लोगों में, जैसे थे वैसे ही रहेंगे मेरे ख्याल। बीएमसी में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बीएमसी में साफ सफाई देखिए, एरिया का कितना कचरा है, लेकिन बस यही सब काम होना चाहिए हमारे यहाँ एरिया में, ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सर और स्वास्थ्य रहे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, पानी लाइट बिजली ये सब जो कुछ भी है अच्छा ही है। इसके पहले नहीं मिलता था? मिलता है, लेकिन ये सब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, इसको कोई नहीं, हम लोग इतनी कंप्लेन करते लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। इतना यहाँ गंदगी फैली हुई है, अभी तो समझो लाइन बंद है, थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना पूरा पानी यहाँ से लेकर आप देख सकते हो, वहाँ भी देखिए जरा कितना गंदगी फैला हुआ है। गंदगी ज़्यादा फैली है इसके फैली है। अभी 5 साल, पिछले 5 साल से नगर सेवक नहीं थे। सरकार हमारी महाराष्ट्र की सरकार 3 साल से 3 साल से जितना हमसे हो सका हमने किया है, आगे भी करेंगे। अगर हम नगर सेवक अपना चुन के देते हैं, महायुति के नगर सेवक आते हैं, तो हम पूरी ताकत से साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा इसी पे फोकस रहेगा। रोडों का कंक्रीटीकरण जो हो रहा है उस पे फोकस रहेगा, और मराठियों की अस्मिता बचाने के लिए जो बाहर चले गए मराठी हमारे भाई बंधु, उनको वापस लाने का काम हमारी ये महायुति सरकार करेगी। ये बताइए कि साफ सुथरा नहीं था, मुंबई को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, क्या सुविधाओं में बेहतरी हुई है? किस तरीके की चीज़ें हैं कि आप कह रहे हैं कि जो 25 सालों में नहीं हुआ अब के 5 साल में होगा? देखिए, साफ सफाई का मुद्दा ऐसा है ना कि काम जो है वो देख के किया जाता है। जहाँ जिसकी पहचान है वहाँ काम हो रहा है, और जहाँ पहचान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सरकार तो किसी की आए, दिक्कत यही रहने वाली है। नहीं, सरकार एक्चुअली क्या है, सरकार जैसे भाई अभी अपनी सरकार रहेगी तो हम बोलेंगे, हमारे नगर सेवक रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे तो हम भी उनके पास जाएंगे, बोलेंगे, हमारा भी काम होगा। अभी नहीं काम होता, अभी नहीं हो रहा है। कितनी बार हम लोग ने कंप्लेन किया, जैसे भाई साहब ने कहा कि यही गली में जहाँ आप खड़े हैं यहाँ भी बीएमसी का एरिया है, बट यहाँ पे देखिए गटर जो है ये लीकेज हो रहा है, करीब 1.5-2 साल से हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये भी है, और एक्चुअली क्या है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो उनका फोकस क्या है, खुद का जेब भरना है, अपना काम करना है। अब जनता परेशान हो रही, जनता को कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ होना चाहिए। जनता को रिलीफ नहीं है। ओ काका, क्या नाम है आपका? कलीम खान। अभी ये बताइए कि मुंबई में इस बार किस आधार पर वोट करेंगे लोग? अभी हमको मालूम नहीं, हम बाहर गाँव के, हम उधर के। उद्धव ठाकरे अच्छा काम कर रहे थे कोरोना में। हाँ, उद्धव ठाकरे ने 1 नंबर काम करे थे। 1 नंबर का काम? 1 नंबर, जो भी 2.5 साल रहे हो उन्होंने 1 नंबर काम करे थे, उनसे कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं, लेकिन बीजेपी वाले तो बहुत करप्शन किया उन लोगों नहीं, कुछ भी नहीं। उद्धव ठाकरे जी का आदमी नहीं था, 1 नंबर आदमी। हम तो तारीफ देगी ना, जातवादी नहीं, कुछ भी नहीं। हर काम करे उन्होंने, 2.5 साल रहे तो तकलीफ कुछ भी नहीं थी। मगर वो कोरोना आ गया तो इसकी वजह से रहा था, ये हो गया, मगर 1 नंबर काम करे उद्धव ठाकरे। तो इस बार बीएमसी में किसकी सत्ता आनी चाहिए? अब सत्ता अब देखो किसकी आने की, अब क्या बोलना। वोट देते समय क्या ध्यान में रखेंगे? हिंदुत्व रहना चाहिए, मराठी मानुस रहना चाहिए, किस तरीके से? इंसान अच्छा होना चाहिए, कौन से भी जात का रहे हो, हिंदू रहे। इंसान किस पार्टी का इंसान अच्छा है? जो भी पार्टी का रहेगा, बीजेपी छोड़ के। बीजेपी छोड़ के? बिल्कुल, हाँ, वो रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बताइए, इंसान अच्छा होना चाहिए, हाँ। किस पार्टी का होना चाहिए? कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी छोड़ के, बीजेपी आवे ना, क्या फर्क पड़ता है। आज 15 साल से लगभग मोदी जी सरकार चला रहे हैं, क्या तकलीफ है? चल रहा, अच्छे से चल रहा है। तकलीफ नहीं है, मोदी जी सरकार चला रहे हैं। तकलीफ उनको बोलते नहीं है, बोलते तकलीफ तो बहुत है। क्या तकलीफ है? गिनवाइए, 2-3 तकलीफ गिनवा दीजिए। अब क्या बोलना मुझे, तकलीफ ही तकलीफ है वो, जब से आए थे। मुंबई में पहले मुंबई कैसी थी? आप कितने सालों से मुंबई में रहते हैं? 2 साल से। कितना बदलाव देख रहे हैं 2-3 सालों में? कुछ नहीं बदला? कुछ भी बदला नहीं है। उद्धव ठाकरे थे तो बदलाव था? बिल्कुल 100%। उद्धव ठाकरे सरी का आदमी नहीं था। उद्धव ठाकरे से अच्छा कोई आदमी नहीं था। आप ये बताइए कि क्या बदलाव देख रहे हैं मुंबई में? बहुत बदलाव दिख रहा है मुंबई में सर। कोस्टल रोड बन गया, गाड़ी चला रहा हूँ, जल्दी हो जाता है।
इसके पहले गाड़ी नहीं चलाते थे? इसके बाद चलाता, लेकिन बहुत ट्रैफिक था, बहुत सब कुछ था ना सर। अभी ट्रैफिक मुक्त हो गया? अभी तो मुक्त हो गया, अभी आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जो 2 घंटे लगते थे वो आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। कौन से एयरपोर्ट? डोमेस्टिक एयरपोर्ट सांता क्रूज हो गया, अंधेरी हो गया, अभी ये न्यू मुंबई हो गया। ये भी आदमी 40 मिनट में पहुंच जा रहा है, अटल सेतु बना दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कह रहे हैं कि मराठी मानुस की बात करनी चाहिए, हमको इंसान अच्छा होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, सब अच्छे हैं, मराठी भाई भी अच्छे हैं, अपने ऐसा कोई नहीं, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं साहब, जो है वो सब अच्छे हैं साहेब. सगळे महाराष्ट्रीयन आहेत इथे, जे मराठीमध्ये आहेत ना, महाराष्ट्रामध्ये आहेत ना, सगळे महाराष्ट्रीयन आहेत साहेब. तुम्ही मुंबईकर आहात की मराठी आहात? मुंबईकर आहेत आम्ही सगळे मुंबईकर आहेत, इथेच जीवत आहेत आम्ही सगळे. कोण आहे मुंबईकर? तुम्ही आहात का? आम्ही आहेत ना मुंबईकर. आमचं नाव संजीव तिवारी आहे. मग आम्ही इथं 25 वर्षापासून राहतो आणि मराठी बोलायला पण येतो, लिहायला पण येतो, सगळे येतो. मराठी म्हणजे काय? मराठी सगळ्यांचा, आमचा मराठी आमचा अस्मिता, आमच्या रोम मध्ये रक्ताची बूद बूद मध्ये बसलेले आहे मराठी. मराठी आमच्याकडे 2-3 पोरगा मराठी माणूस कामावर पण ठेवलेले आम्ही. मराठी असं हे सगळं एक हे गोंधळ आहे, ते भांडण लावतात सगळं. राजनीति चल रही है? हाँ, सिर्फ राजनीति चल रही सर. ये बरसाती मेढक हैं ये कुछ लोग. जब चुनाव आता है तो मराठियों का विषय उठाते हैं, भावनाओं से खेलते हैं. मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये समय खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई मराठीवाद नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता. अपने अपने बड़े बड़े बंगले आप जाके देखेंगे ना, बड़े बड़े बंगले हैं. कितने मराठियों का कल्याण आपने किया है. आप जरा महाराष्ट्र के नागरिकों के बीच में उतर के, मराठियों के बीच में उतर के बताइए कि आपने कितने मराठियों का उद्धार किया है. सिर्फ टीवी पे बोल देना और भड़का के हमारे हिंदू भाइयों को या मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, ये कहीं से भी संस्कृति नहीं रही है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धरती है. यहाँ से सबको स्वराज जोड़ने का काम हुआ है और आप लोग 2 भाई 3 भाई मिलकर तोड़ने का काम कर रहे हो. शर्म आनी चाहिए आप लोग को. मैं खुल के बोलता हूँ. किसको तोड़ रहे हैं वो? ये आपस में तोड़ रहे हैं, हमारे को तोड़ रहे हैं. ये उत्तर भारतीय, ये दक्षिण भारतीय, ये पूर्वी भारतीय, ये क्या भारतीय? हम सब भारतीय हैं. यहाँ रहने वाला चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हम सब भारतीय हैं. हिंदुत्व वाले लोग हैं सब. हिंदुस्तान में रहते सभी हिंदू हैं, ये हम सब कहते हैं. अगर आप देखो, अगर आप यहाँ देश का खा रहे हो, यहाँ देश का पी रहे हो और बाहर देश की बात कर रहे हो, तो हम आपको देशद्रोही बोलते हैं. बाकी अगर आप हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश का झंडा उठा रहे हो, भारत माता जिंदाबाद बोल रहे हो, तो कोई यहाँ कोई नहीं है. यहाँ धर्म सभी धर्मों को लेकर चलने वाला ये देश है. बिल्कुल जिस तरीके से तमाम सारे मुंबई कर आज येलो गेट यानी पोर्ट जोन के इलाके में मिले, जो अलग अलग मुद्दों पर बात करते नज़र आ रहे हैं. कुछ लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके इलाके की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं. इस बार पोलिंग बूथ पर जाते समय कौन किस मुद्दे को ध्यान में रखता है, ये राय हम लगातार टीवी के माध्यम से बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तब तक के लिए नमस्कार.